इसलिए उस प्रतिशत को लगातार मेंटेन करना, ठीक है ना। तो पूरे दिन भर जल ग्रहण करना। अभी हम आते हैं, कक्षा लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा कि सिर दर्द हो रहा है, कोई रोने लगता है। उसका कारण है जल की कमी है। किसी भी गाड़ी में, व्हीकल में हम लोग क्या ध्यान रखते हैं तो उसमें पेट्रोल है, उसमें हवा है, ऐसे ही शरीर है, इसमें भी जल रूपी पेट्रोल होना ही चाहिए। जब शरीर में 80% जल होता है तब मस्तिष्क में 90% जल होता है, ठीक है। तो अगर ये जल स्तर शरीर का गिरा 70% हुआ तो मस्तिष्क में भी 80 रह जाएगा, यानी 10% गिरेगा। तब सर दर्द है ना, और उलझन, मन ना लगना, ये सब इसीलिए है कि जल का स्तर कम हो गया है। इसलिए पूरे दिन भर में ये ध्यान रहे कि जल का स्तर कम ना हो। दूसरा, श्वास। सुबह योग करते हैं ना, तो जितनी श्वास आप ले सकें प्राणायाम के थ्रू, जितना भी श्वास ले सकें, जितनी श्वास लेंगे खून उतना ही लाल होगा। जितना खून लाल होगा ऑक्सीडेशन से, उतनी ही शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। तो ध्यान क्या करना है, जल का स्तर गिरने नहीं देना है। पूरी कक्षा में कल भी जब मैं आया था तो 4-5 जग पानी आप लोगों ने पिया है ना। इसका मतलब जल की कमी थी। और एक बच्चा था जिसके सर में दर्द हो रहा था, वो जल पीने के बाद ठीक हो गया। इसका मतलब जल और दूसरी वायु, हवा, ये दोनों प्राण है शरीर के। इसके बिना शरीर नहीं चलेगा, ठीक। और तीसरा, तो जो गुरुजन शिक्षा दें उससे माइंड डेवलप होता है, ठीक है ना। शरीर को भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, बहुत जल्दी तुष्टिकरण होता है। लेकिन माइंड का तुष्टिकरण बहुत समय लेता है, पूरा जीवन ले लेता है। तब समझ में भी नहीं आता कि बुद्धि है क्या चीज। संपूर्ण बुद्धि का 3% अगर यूज करेंगे तो विद्यार्थी हैं, 5% का यूज करेंगे तो गुरुजन हैं, 7% का यूज करेंगे तो इंजीनियर और हम डॉक्टर हैं, और जो 10% यूज कर ले वो तो स्वयं भगवान है। कितनी कम परसेंटेज में बुद्धि काम कर रही है और मैक्सिमम आपको सपोर्ट कर रही है। यानी 90% अभी भी मस्तिष्क कार्य योग्य है। वो सारी चीजें फिर उसकी अलग अलग कैटेगरी। आज अध्ययन किया, कल फिर मेडिटेशन किया और उसके पार गए, ठीक है ना। तो हमारा काम कितना है, 3% से ही चलेगा, ठीक। तो ध्यान रहे, जल, वायु और आपकी शिक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसी में आपको काम करना है, ठीक है ना। चलिए एक बार आंखें बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, सर एकदम सीधा कीजिए जैसे रीढ़ की हड्डी के ऊपर रख दिया गया, ठीक है। 3 बार बहुत गहरी सांस लेके हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक। चलिए शुरू कीजिए। पहली बार आंखें बंद रखेंगे, दूसरी बार गहरी सांस लेंगे, तीसरी और अंतिम बार गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे, ठीक है। शुरू कीजिए। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को खूब अच्छे से गर्म करेंगे, रगड़ेंगे खूब, और अपनी आंखों पे रख लेंगे।
चेहरे पे रख लें और ये बीच वाली जो मध्यमा है इससे आंखों पे 3 बार आप सहला लें। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत